फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 69 कर रहे हैं, प्रॉफिटिक टीचिंग लेटर नंबर 69। आज हम देखेंगे परखने की आत्मा और जो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है और एक भविष्यद्वक्ता किस तरह की समस्याओं से गुजरता है अपने दफ्तर पर पहुंचने के लिए। क्योंकि भविष्यद्वक्ता सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से चुनौतियां उसको आती है वो हमें जानना ज़रूरी है कि जो भी भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में बुलाए हुए हैं तो उनके ये टीचिंग और ये पाठ बहुत अच्छी रहेगी। हम उससे पहले एक गायन लेंगे। हे स्वर्गीय पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक है। और हम इसे गाएंगे कि आराधना में कि हे पिता, हे स्वर्गीय पिता। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, मुझे तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। सचमुच हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं। पिता पुत्र इस संसार में आया हमें जीवन देने के लिए। यीशु कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आइए हम आगे पढ़ते हैं। दुष्ट आत्माओं से कैसे वार्तालाप करना। जब हम युद्ध में रहते हैं, हम शत्रु को बांधते हैं और दुष्ट आत्मा के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं, उनके विरोध में कार्य कर सकते हैं। जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम दुष्ट आत्मा देखते हैं उसके, तो हमें उसे ताड़ना देते हैं और उन्हें छोड़ना है। ये बहुत एक बड़ा यंत्र है व्यक्तिगत सेवकाई के लिए। और जब भी हम देखते हैं कि संदेश वाले स्वर्गदूत है, कि हमें पता है कि प्रभु का कोई संदेश है जो लेकर आया है, जो हमें घोषित करना है, और वो भी बहुत सहायता करके आता है आती है। ये काबिलियत जो है, जो हमें तनाव के क्षेत्र में, अभिषेक के क्षेत्र में आत्मा को हम परखते हैं, ये सामान्य नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है परखने के लिए। अगर जो आपके पास परखने की आत्मा है तो आप इसमें बह सकते हैं। जब हम संगीत को सुनते हैं तो हमें एक तरह का अभिषेक उसमें क्या है हमें पता होना चाहिए। हमें उसे महसूस नहीं करते अगर जो उसमें अभिषेक नहीं है। तो अगर जो परखने की आत्मा हमारे अंदर है तो हम जो संगीत गाते हैं, भले कितना अच्छा सुनने में नज़र हो, लेकिन आपके पास परखने की आत्मा है तो आपको पता चलेगा ये संगीत में अभिषेक नहीं है, लेकिन सिर्फ गाने के लिए गा रहे हैं। तो ये आत्मा प्रभु से आती है, परखने की आत्मा इस दुनिया में आज के दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता बाहर है, बहुत सारे संगीतकार बाहर हैं, लेकिन किस मकसद से गाते हैं और किसके लिए गाते हैं। खुद के लिए गाते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, ये परखने की आत्मा में पता चलता है कि उसमें अभिषेक है क्या नहीं। लेकिन बहुत से लोगों को ये अभिषेक पता नहीं चलता। अगर जो एक वरदान है और आपको सेवकाई के लिए चाहिए तो आपको भूखा रहना चाहिए परखने की आत्मा। आज के दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो ये नहीं है तो आपको बहुत से लोग उल्लू बना सकते हैं, है ना। सब लोग आराधना करते हैं, सब लोग, लेकिन उल्लू बना सकते हैं। अभिषेक नहीं है, जहाँ पर अभिषेक नहीं है वहाँ पर प्रभु नहीं है। तो हमें बहुत से लोग शरीर में भी गाते हैं, शरीर में भी प्रचार करते हैं, शरीर में भी बहुत कुछ होता है। तो हमें परखने की ज़रूरत है, शरीर में क्या चलता है और आत्मा में क्या चलता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी खड़ा रहता है और कोई भविष्यवाणी का शब्द देता है, क्या आपके अंदर वो अभिषेक आता है या तनाव दबाव की आत्मा आती है? तो जब कोई भविष्यवाणी देता है, घोषित करता है कलीसिया में या सभा में, हमें अंदर एक अभिषेक आना चाहिए। जब बोलते समय वो अभिषेक नहीं आएगा वचन का, तो हमें पता चलता है कि ये तनाव की आत्मा आ रही है, तो इस शरीर में बोल रहा है, मन से बोल रहा है। इसीलिए आगे पौलुस ने कहा, एक भविष्यद्वक्ता के नीचे न्याय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर जो वो तैयार नहीं है तो वो शरीर में कार्य कर रहा है, वो अपने आप को शाना समझता है। तो हमें अब यहाँ पौलुस देता है कि कैसे भविष्यद्वक्ताओं पर न्याय करना चाहिए, है ना। और कैसे एक भविष्य सूचक वचन जो है हमें
कैसे न्याय करना चाहिए उसके ऊपर जांचना चाहिए परखने की आत्मा के द्वारा, है ना। कभी किसी किसी को ये शब्द अच्छे लगते होंगे, प्रगटीकरण अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर जो वो परख नहीं पाते उसमें अभिषेक किसका है, शरीर का है या शत्रु का है, तो बहुत समस्या आ सकती है। लेकिन जिसके पास परखने की आत्मा है वो तुरंत महसूस करता है तनाव वातावरण में, है ना, और शत्रु कहाँ पर है वो महसूस करता है। इसलिए आज के दिन में, भविष्यद्वक्ताओं के दिनों में और प्रेरितों के दिनों में हमें परखने की आत्मा बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें भूखे रहना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग तरीके जो हैं आत्मिक रूप से परखने के लिए, और लोग जो हैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से परखेंगे। कभी कभी आप सूंघेंगे, कभी कभी आप चखने के द्वारा, या आत्मा में कुछ सुना, और शारीरिक रूप से भी आपने कुछ महसूस किया, आपके बाल खड़े हो गए हैं, है ना, एक ठंड ठंड महसूस कर रहे हैं, या तो तनाव में हैं या दबाव में हैं। और जब एक दुष्ट आत्मा का मुख्य रहता है ना, सेना होता है, सेनापति रहता है, तो कभी कभी किसी घर में आप जाते हैं तो एकदम ठंडी महसूस करेंगे जहाँ बल्कि बाहर गर्मी है, तो ये एक निशानी है। और उनके आंख लाल रहेंगे, एक आंख लाल रहना, अंदर घर में ठंडी लगना जहाँ पर मौसम साधारण है, तो ये एक चिन्ह है कि दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है उस घर में या वातावरण में। तो हमें परखना है, सही रूप से परखना है ना। एक भविष्यद्वक्ता लिखता है कि एक महिला ने उसको अपनी पढ़ाई के बारे में उसको चेक करने के लिए दिया। भले ही शब्द वगैरह सही थे प्रचार के, लेकिन जो आत्मा वहाँ पर थी वो गलत थी। तो उस भविष्यद्वक्ता ने कहा कुछ तो भी गड़बड़ है, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको प्रभु के सामने और नज़दीक रहना है। तो ये महिला बहुत कंफ्यूज हो गई, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो मैंने प्रचार लिखा है मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि भाषांतर के वजह से मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने पति को दिया। तो देखो, ये भविष्यद्वक्ता ने परखा कि उसने जो लिखा है अभिषेक नहीं है उसमें, क्योंकि पति उतना अभिषेक नहीं था जितना पत्नी थी। तो इसलिए उन्होंने तुरंत बताया आपको प्रभु के नज़दीक रहना, आपके संबंध ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को दिया जबकि उनके पास वो अभिषेक था लिखने का। तो ये परखने की आत्मा में होनी चाहिए। कभी कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं या कोई चीज़ हमें पढ़ने के लिए देता है, तो उसमें भी परखने की आत्मा चाहिए, ताकि हम पढ़ते समय तुरंत अभिषेक महसूस करते हैं कि ये अभिषेक व्यक्ति है जो लिखने वाला है। और प्रभु जब लेखक हैं, है ना, उनको ये वरदान दिया जाता है ताकि उनके पढ़ने के द्वारा हमारे अंदर वो अभिषेक आए, है ना। मशहूर लेखक है, डेरिक प्रिंस है, और बहुत सारे, है ना, बड़े बड़े लेखकों ने लेखक लिखा है, भक्तों ने। तो उनकी जब पुस्तक पढ़ते हैं आपको अंदर कुछ महसूस होता है, आपकी बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है, आपके अंदर से एक आत्मा उभर आती है, प्रज्वलित हो जाती है। ये निशानी है अभिषेक का। इसलिए हमें नाजुक होना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है ना। क्या चल रहा है, क्या कौन बताता है, सभी कुछ ऐसे हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और हमें परखना है कि प्रभु हमसे क्या बोल रहा है। अगर जो हम एक भविष्यद्वक्ता के बुलावे में है, प्रॉफिट, है ना, ज़्यादातर हमें सुनने की ज़रूरत है। प्रभु क्या बोल रहा है, सुनने की ज़रूरत है। और सुनने के लिए सीखो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपके अंदर, है ना। और जो दर्शन भी बताता है उसके द्वारा प्रभु क्या बोलना चाहता है ना। और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं उसको भी सुनने के लिए हमें बहुत तत्पूर्वक रहना चाहिए। यानी दो चीज़ें जो पवित्र आत्मा आपको कहती है हमें सुनना चाहिए, दर्शन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कह रहा है वो सुनना चाहिए, और लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो भी सुन के हमें परखना चाहिए। सभी भविष्यद्वक्ता संसार में वही है ना। ये एक भविष्यद्वक्ता कैसे बनता है, ये इस पर नहीं है कि वो क्या कपड़े पहनता है, क्या भाषा बोलता है। एक भविष्यद्वक्ता को तब जाना जाता है जब उसके अंदर जो चीज़ें जलती हैं, उसके अंदर किस चीज़ की भूख है, उसके अंदर क्या प्रज्वलित हो रहा है, उससे पता चलता है भविष्यद्वक्ता। तो भविष्यद्वक्ता क्या पहनता है, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से जो बाहर निकलते हैं अंगार, वो महत्वपूर्ण है। देखो, एक भविष्यद्वक्ता का वर्ड, ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर क्या है। एक भविष्यद्वक्ता वो है जो परमेश्वर से सुनता है और वो धरती पर बोलता है। जब वो बोलता है वो एक निर्माण होने वाला शब्द है। एक भविष्यद्वक्ता का असर ऐसे होता है, जब यशायाह 55 का 11 में दिया गया है
जब भविष्यद्वक्ता बोलता है और घोषित करता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं बोलता है, लेकिन वो धरती के ऊपर घोषणा करता है और निर्माण करने की शक्ति है उस वचन में। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं होता है, उसे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि प्रभु ने क्या बोला और मुझे क्या बोलना है, क्योंकि वो वचन जो बोलने वाला है वो निर्माण करने वाला है कुछ तो भी धरती पर। आगे बढ़ते हैं, और भविष्यद्वक्ता के दफ्तर को तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बताया, भविष्यद्वक्ता सुनने में आसान लगता है, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चलता है किसी को पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, तैयारी, भविष्यद्वक्ता दफ्तर के लिए तैयारी। जो भी इस दफ्तर में बुलाए गए हैं वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं, है ना, कि हाँ हम परमेश्वर के लिए बात करेंगे, लोगों को दर्शन देंगे, वगैरह वगैरह सब देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो ये बुलावा स्वीकार करते हैं उनको अचानक शौक आ गए, अचानक एक शौक आ जाता है जब वो उन्हें दुत्कारा जाता है और उनको इनकार किया जाता है। भविष्यद्वक्ताओं की बात कर रहे हैं, उनको लगता है भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सबको खुश करेंगे, नहीं, लेकिन प्रभु परखेगा। और ये तैयारी में हम बात कर रहे हैं, पहला मुद्दा। और एक दफ्तर, जो भविष्यद्वक्ता के दफ्तर की तैयारी क्या है, वो सडन शौक आ जाएगा कि लोग उसके इनकार करेंगे, उसकी सेवकाई के लिए उनके विरुद्ध आएंगे। और ये जो सिलसिला है इसे कहते हैं भविष्यद्वक्ता की तैयारी, भविष्यद्वक्ता की दफ्तर की तैयारी, है ना। उस पर हम पहला स्तर, स्टेज 1 देखेंगे। एक भविष्यद्वक्ता की तैयारी में क्या क्या होता है उसके जीवन में, जब उनको पता है कि प्रभु कुछ चीज़ें बुला रहा है लोगों को बताने के लिए, भविष्यवाणी देने के लिए। नंबर 1 स्तर है, सब कुछ गलत होना शुरू होता है एक भविष्यद्वक्ता के दिन में, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, लेकिन परेशान नहीं है, लेकिन निराश नहीं है। सब चीज़ों में परेशान हो जाता है और प्रभु अनुमति देता है परखने के लिए, लेकिन निराश नहीं होते। वो व्यक्ति प्रभु पर स्थिर रहना चाहिए। और आप एक तैयारी के क्षेत्र में चल रहे हैं भविष्यद्वक्ता के दफ्तर के। सबसे पहले चिन्ह ये है कि सभी चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है। आप देखेंगे यिर्मयाह के जीवन में, यशायाह के जीवन में, आपके परिवार के लोग भी आपके विरुद्ध होंगे, फिर आपकी पति या पत्नी विरुद्ध होंगे। जब आप दफ्तर में जाएंगे वहाँ पर भी कोई विरोध में बोलेंगे, और आप सोचेंगे शायद कलीसिया में पास्टर मेरे अच्छे शांति देगी, लेकिन वहाँ भी वो लोग विरोध में आएंगे। तो ये सब चीज़ें जब सिलसिला चलता है तो हमें चिन्ह है कि प्रभु हमें भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में बुला रहा है। और ये सिर्फ भविष्यद्वक्ता के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए। जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, ऐसी सारी चीज़ें शुरू होनी है। और जब ये शुरू होती है तो जान लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। जब ये कुछ नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। जब ये कुछ हो रहा है यीशु को स्वीकारने के बाद, या भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट होगी सब जगह, घर में, पति पत्नी, ऑफिस। तो ये हमें खुशी की बात होनी चाहिए कि सब, अरे मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। हमें दूसरा स्तर, स्टेज 2, एक भविष्यद्वक्ता के भावनाओं को भी चुनौती आती है। अभी इमोशंस होती हैं। परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता के सभी क्षेत्र को ये करना चाहता है कि वो प्रभु पे निर्भर हो, अपने शरीर पर नहीं, बुद्धि पर नहीं। दूसरा स्तर है, भविष्यद्वक्ता के इमोशंस को चुनौती आती है ना। वो एक बार वो जो भावनाएं हैं हमारे बाजू में रखते हैं, फिर प्रभु क्या करता है, आपकी काबिलियत जो है, जो आप डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, प्रभु उसको बाहर फेंक देता है ना। इसलिए प्रभु अपने भावनाओं पर भी असर कराता है एक भविष्यद्वक्ता जो तैयारी में है ना। और ये अड़चन एक भविष्यद्वक्ता के जीवन में ज़्यादातर क्या आती है कि जब प्रभु कोई वचन देता है उसे तौलने लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा। प्रभु उससे बाहर निकलना चाहता है हमें, ताकि हम अपने बुद्धि पर निर्भर ना हो, अपने काबिलियत पर निर्भर हो। प्रभु हमें बताना चाहता है भविष्यद्वक्ता को, अपने मन से कुछ नहीं करो, मैं जो बोलता हूँ वही करो, मूर्खता लगेगी वही करो। तो दूसरा स्तर है, प्रभु एक भविष्यद्वक्ता के भावनाओं को भी असर करता है, ताकि वो भावनाओं को छोड़कर प्रभु पर निर्भर हो। आमीन। स्टेज 3, तीसरा स्तर है जहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता की तैयारी हो रही है। एक भविष्यद्वक्ता को सताया जाएगा, है ना, लेकिन उसे त्यागा नहीं जाएगा। भविष्यद्वक्ता को सताया, यीशु मसीह ने कहा अगर जो मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन हम एक भविष्यद्वक्ता के दफ्तर पे चल रहे हैं, तो एक भविष्यद्वक्ता के दफ्तर का आने से पहले तीसरा स्तर ये है कि उसको सताया जाएगा, है ना। सभी जीवन में विरोध में होंगे, और जो लोग आप समझते हैं कि उसको आपको सपोर्ट करेंगे वो नहीं करेंगे।
और आप सोचेंगे कोई अविश्वासी आपको सपोर्ट करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके नज़दीक है वही लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक भविष्यद्वक्ता के जीवन में ये चिन्ह है, हमें तैयार रहना चाहिए। सबसे नज़दीक जो है, आप सोचते हैं ये मुझे सपोर्ट करेगा, वही नहीं करेगा आपको। तो ये तीसरे स्तर में एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु परखता है, इस क्षेत्र में सताए जाएंगे, अनुमति देता है ये सारी चीज़ों में प्रभु, है ना। पहला स्तर हमने देखा कि सभी चीज़ें गलत हो जाती हैं, है ना। आपके परिवार भी विरुद्ध रहेंगे, बॉस भी विरुद्ध रहेगा, पास्टर भी विरुद्ध रहेंगे। दूसरा स्तर है भविष्यद्वक्ता के भावनाओं को प्रभु बाहर निकालता है, ताकि अपने मन से नहीं सोचे, लेकिन प्रभु जो बोलता है वो करना है। तीसरे स्तर में हम कहते हैं कि उसे सताया जाएगा, लेकिन प्रभु त्यागेगा नहीं। जो आप सबसे नज़दीक है वही आपको, है ना, इनकार करेंगे, वही धोखा देंगे। चौथा स्तर है कि देखो, हम सब लोगों को खुद की पहचान, नीड फॉर रिकग्निशन, उसको प्रभु मारता है। यानी खुद की पहचान, मनुष्य के लिए हमें खुद की पहचान बनना चाहते हैं लोगों के सामने, प्रभु एक भविष्यद्वक्ता को क्षेत्र उसको भी मारेगा, ताकि वो अपने आप को बड़ा न समझे, है ना। मंच पर आए या कहाँ पे अपने आप को लोग देखेंगे, ये करेंगे, वो सोच बंद करना चाहता है प्रभु, है ना। ये तो सामान्य बात है, प्राकृतिक बात है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि लोग उसे जाने पहचाने, तभी लोग उन्नति पाते हैं। ये तो सही है कि ये जीवन में कुछ जाना चाहे, हम और कोशिश करते हैं और हमें इनाम चाहिए लोगों के द्वारा, ऑफिस में इनाम चाहिए। ये सही है कि प्रभु ने मनुष्य को इसलिए भी बनाया एक दूसरे के साथ संगति रहे, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता जो है, ये मकसद भी प्रभु तोड़ देता है कि वो अपने आप में घमंड न लाए, है ना, और खाली विश्वास प्रभु के वचन पर रखे और जो वो बोलता है उस पर रखे। और एक भविष्यद्वक्ता अपने आप को कभी क्या कहता है, लोगों के सामने मशहूर होने की कोशिश नहीं करना है। एक भविष्यद्वक्ता का वो भी क्षेत्र प्रभु तोड़ देता है, ताकि बिल्कुल वो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर जाने से पहले वो बिल्कुल ऐसे नम्र हो जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु पर निर्भर करना है। इसलिए प्रभु एक एक स्तर में एक भविष्यद्वक्ता की जो तैयारी हो रही है उसको तोड़ते रहता है नारियल की तरह, जब तक शुद्ध पानी बाहर नहीं आए। पहले सताओ, और दूसरा हमने क्या कहा, भावनाओं को परित्याग। तीसरा सताएंगे। चौथा अभी खुद को मशहूर होने के क्षेत्र में आपको गिराएगा, ताकि आप अपने आप पर निर्भर न करें कि लोग मुझे देखेंगे, वो सारी सोच बाहर निकलेंगे कि लोग मुझे पहचानेंगे। वो सोच को भी, हाँ ज़रूर परमेश्वर का साथ रहेगा जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, लेकिन वो भी सोच प्रभु निकालता है कि खुद की पहचान को वो मार डालता है। मनुष्य द्वारा जो पहचान देता है एक व्यक्ति को, वो पिता परमेश्वर उसको नीचे गिराता है भविष्यद्वक्ता को, ताकि वो मनुष्य पर भरोसा नहीं रखे, है ना, कि प्रभु उसका साथीदार है और प्रभु उसे ऊपर लाएगा। तो जो मशहूर होने की इच्छा है उसको भी मार देता है प्रभु एक भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में, ताकि आपकी सेवकाई आपकी ज़रूरत के अनुसार नहीं, मशहूरता के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु से आएगी। इस पर निर्भर होने के लिए प्रभु ये सारे एक भविष्यद्वक्ता को यहाँ पर भी तोड़ता है, ताकि वो अपनी मशहूरता पे नहीं चले, लेकिन प्रभु की मशहूरता यानी प्रभु के ऊपर लक्ष्य रख के चले, कि उसकी सेवकाएं प्रभु पर निर्भर है, मनुष्य पर नहीं है कि कौन किसका इन्फ्लुएंस चाहिए, है ना, कौन बड़ा व्यक्ति आके मुझे स्पॉन्सर करेगा। ये सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है प्रभु, ताकि हम सिर्फ प्रभु और प्रभु पर निर्भर करें हमारी सेवकाएं में एक भविष्यद्वक्ता के लिए। तो क्या आप अभी तैयार है एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए, है ना। ये तैयारी जो है भविष्यद्वक्ता ये जारी रहती है ना, क्योंकि जो प्राण की आत्मा है, मन की आत्मा है, ये सबसे बड़ी अड़चन है भविष्यद्वक्ता के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए, खास करके भविष्यद्वक्ता के लिए सारी जो प्राण की चीज़ें जो अड़चन बनकर आती है प्रभु से निकालना चाहता है, ताकि हम आत्मा में चले एक भविष्यद्वक्ता, है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राण समस्या है, सोल, है ना। ये एक सभी मानव जाति में क्या कहते हैं उसको, आदत है कि वो अपने प्राण जो बोलता है शरीर करता है, लेकिन प्रभु के वचन में जो आत्मा बोलता है वो करना है। तो इसीलिए प्रभु एक भविष्यद्वक्ता जो तैयारी में रहता है उसको अपने प्राणों के क्षेत्र से गिरा देता है, ताकि वो व्यक्ति आत्मा में ही चले और परमेश्वर की आवाज़ सुनकर लोगों से बात करे,
अपने शरीर का कुछ नहीं सुने, मन का कुछ नहीं सुने, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राण आत्मा है। तो प्राण जो है उस मन है, प्राण में इच्छा भावना, प्रभु ये सारी चीज़ों को साफ करना चाहता है उसके लोगों के द्वारा, ताकि हम अपनी काबिलियत अपनी सोच पर नहीं चले, एक भविष्यद्वक्ता प्रभु पर निर्भर रहे, है ना। तो इसीलिए ये सिलसिला जारी रहेगा एक भविष्यद्वक्ता के जीवन में। प्रभु उसके मन के क्षेत्र, शरीर के क्षेत्र उसको मारते रहेगा तब तक कि जब तक कि वो आत्मा में न चले। ये सबके लिए है, प्रभु में चलना है तो आत्मा में चलना है। रोमियो में कहा गया है जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो आत्मा में चलते हैं, शरीर में नहीं। उसका मतलब क्या है कि संसार की चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित नहीं रहेंगे, लेकिन जो प्रभु बोलता है और वचन बोलता है वही करेंगे, भले ही सभी लोग विरुद्ध रहेंगे। तो हम भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र पर है। अभी भविष्यद्वक्ता क्षेत्र में तैयारी में और एक सिलसिला है भविष्यद्वक्ता के जीवन में, वो शरीर को मारेगा। प्रभु अपने शरीर की चीज़ों को मारेगा। उसके जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था कलवरी के, बहुत सारे शारीरिक दर्द हुआ और उसके खुद के लोग उसको दुत्कारने लगे, तड़फाने लगे, और रोमी सेनाएं जो थी वो उनको चिढ़ाने लगे, है ना। जो उनसे प्रेम करते थे उनको दूर भाग गए, और लोगों के सामने उसे कपड़ा नंगा निकाला गया था क्रूस पर। और सबसे मुख्य पीड़ा ये थी कि वो वहाँ पर जब क्रूस पर टंगा हुआ था, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर हुआ, यीशु मसीह पिता परमेश्वर पर। और पता है, और सबसे दुख की बात है, मरते समय पिता परमेश्वर भी उन्होंने अपनी पीठ बताई यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह बिल्कुल अकेला था। भविष्यद्वक्ता के जीवन में प्रभु ऐसे ही करता है, उसको सभी चीज़ों से अलग करेगा, सभी चीज़ें जो उसे अच्छी लगती है मार देगा। भावनाओं को क्षेत्र में विरुद्ध रहेंगे लोग, बहुत सारे अपने नज़दीक के दोस्त विरुद्ध हो जाएंगे, ताकि वो भविष्यद्वक्ता जो है दफ्तर में जाने से पहले वो बिल्कुल अपने शरीर के चीज़ों को मार देगा। जिस तरह यीशु के हर एक चीज़ को यीशु पर पीड़ा आ गई, क्रूस पर जब लटका था बिल्कुल अकेला था, उस तरह प्रभु एक भविष्यद्वक्ता को बनाना चाहता है, बिल्कुल अकेला परमेश्वर पर निर्भर होने वाला, है ना। भले खोए भी उन्हें दुत्कारे, लेकिन उनका भरोसा और प्रभु के ऊपर और प्रभु के अनुसार वो चलते रहेंगे। अभी भविष्य सूचक तैयारी में मरना सीखना है, एक भविष्यद्वक्ता को मरना, लर्निंग टू डाई। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कैसे मरना है। वो चिल्लाया और कहने लगा सब कुछ, इट इज़ फिनिश्ड, क्रूस पर सब खत्म हो गया। और फिर पिता परमेश्वर की अपनी आत्मा दे दी, है ना। लोग उस वक्त ऐसे क्रूस पर नहीं मरते थे, है ना। उनको टंगाया जाता था और उनको पीड़ा, है ना, तड़पते थे जब तक वो थक जाते थे, हाँ, जिंदा रहने के लिए। और लगातार वो लोग क्रूस पर जब खीले पैरों के क्षेत्र में ऊपर खींचते थे, है ना। जितना पैरों के लिए ऊपर खींचते थे उतना उनको थोड़ा सांस लेने का समय मिलता था। इसलिए रोमी जो सेना वाले थे वो आकर अपने पैरों को तोड़ने वाले थे, क्योंकि जितना वो पैर ऊपर खींचते थे थोड़ा सांस लेने का समय मिलता है, इसलिए वो लोग तोड़ने के लिए आए थे। और जब यीशु मसीह को देखा, पहले से ही अपनी आत्मा पिता परमेश्वर को दे दिया, है ना। तो भविष्य सूचक क्षेत्र तैयारी में प्रभु आपको सिखाएगा कैसे पहले से ही मरना है, यीशु के लिए मरना है ना। जिस तरह क्रूस पर जो चोर लोग भी टंगे थे, जो भी टंगाते थे, वो पैर ऊपर करते थे ताकि थोड़ा सांस ले सके, थोड़ा सांस और समय ले। इसलिए रोमी जो सेनाएं थे तोड़ने के लिए आए, है ना, ताकि वो लोग जल्दी मर जाए, है ना। अब पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित हूँ, है ना। ये भविष्यद्वक्ता का है, एक विश्वासी का प्रभु उसकी ओर लेके जाता है। वो हमारे बारे में बात करता था, क्या ना, कि हम भी यीशु मसीह की तरह हमारा जीवन बिताना चाहिए, कि हम भी क्रूसित है यीशु मसीह की तरह। हमारे शरीर की अभिलाषा, शरीर की चीज़ें, हमारे पुराना स्वभाव, ये सारी चीज़ें प्रभु के क्रूस पर जानी है, तभी एक भविष्यद्वक्ता बनता है। और यह अनुभव के अनुसार होना है हमारे जीवन में, ताकि हमारे शरीर के सारे काम प्रभु के क्रूस पर समर्पित होने हैं। अभी भविष्य सूचक तैयारी में प्रभु यीशु के साथ क्रूसित होना है,
इसका मतलब यीशु के साथ जो हुआ, हमारे शरीर की चीज़ों को आत्मा के नीचे लाना है, शरीर के नीचे नहीं। हमारा शरीर ज़्यादातर हमारा मन क्या बोलता है करता है, नहीं। प्रभु चाहता है कि हमारा शरीर वही करे जो वचन बोलता है, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा है। हमें प्रभु ने बनाया है आत्मा में चलने के लिए। इसके लिए बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं इस जीवन में, क्योंकि वो सब शरीर में चल रहे हैं। आत्मा में चलने का मतलब वचन के अनुसार चलने का, और तभी आप शांति मिलेगी, खुश रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक भविष्यद्वक्ता, उसका जो मरण है, अपने आप को समर्पित करना चाहिए, लेट गो। हर चीज़ों को वो छोड़ना चाहिए कि जाने दो, प्रभु संभालेगा। अभी अंतिम मरण ये है जब हम एक भविष्यद्वक्ता निर्णय लेता है कि मैं प्रभु सब कुछ तेरे पास छोड़ देता हूँ, जो कुछ हो रहा है मैं संघर्ष करना छोड़ देता हूँ, मैं सोचना छोड़ देता हूँ, है ना। ये सारा दर्द जो है ना, दर्द होता रहेगा, लेकिन वो जब तक प्रभु बाट जोता है, जब तक हम एक भविष्यद्वक्ता नहीं कहते कि प्रभु मैं सब कुछ, मैं आत्मा तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ। जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा सब कुछ खत्म हुआ प्रभु, मैं आत्मा तुम्हारे पास सौंप देता हूँ, है ना। तो आपका या मेरा एक भविष्यद्वक्ता का दफ्तर, ये जो बुलावा है, ये क्या सच्चे है, सच है, रियल है। हम ये पाठ पढ़ रहे हैं जिसके लिए जब हम बुलाए गए हैं एक भविष्यद्वक्ता के दफ्तर के लिए पाठ पढ़ रहे हैं, कॉल टू द ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट। और अगर जो ये सच्चा बुलावा है ना, और अगर जो इस संघर्ष में चल रहे हैं, तैयारी में भविष्यद्वक्ता के, आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तनाव आ रहे हैं बहुत समय से, है ना, और आप कंफ्यूज भी हैं और समझ में नहीं आता अब क्या करना है, ये भविष्यवाणी की तैयारी है। अगर जो ऐसे कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द जारी रहेगा, लेकिन ऐसे जब होता है आप खुश रहो कि हाँ मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ और भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में प्रभु बुला रहा है। आप संघर्ष करना छोड़ना चाहिए और अपने आप को प्रभु की ओर समर्पित करना चाहिए, है ना। जब आपको झूठ मूठ आरोप लगाया जाएगा, आप अपने आप को बचाव की कोशिश मत कीजिए, है ना। यीशु मसीह में और न्याय के लिए मत सब छोड़ दिए, प्रभु आप पर छोड़ देता हूँ, भले मैं सही था प्रभु, लेकिन मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, आप छोड़ दो प्रभु के ऊपर। प्रभु ये सारी अनुमति देता है ताकि आप भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में परिपक्व हो जाए, और सब कुछ समर्पित करके मरना चाहिए। शरीर की चीज़ों में जो दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके लिए मरना चाहिए और सब प्रभु पर छोड़ना चाहिए। और जब ये करते हैं आपके तड़पना रुक जाएगा, जो आवाज़ें हैं गायब हो जाएंगी, और ऐसी शांति आएगी आपके अंदर, बहुत समय तक आपने कभी ऐसे महसूस नहीं किया होगा। इसलिए प्रभु इस क्षेत्र में हमें लेकर चलता है एक भविष्यद्वक्ता को, ताकि वो पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित हो, है ना। संघर्ष अपने आप में करना छोड़ दे। लोग आरोप लगाएंगे जब आप सही कर रहे हैं, प्रभु कहता है छोड़ दो, लेट गो, छोड़ दो अपने आप को प्रभु के ऊपर, प्रभु की शांति फिर आ जाएगी। और भविष्य सूचक जो तैयारी है कब्र में, प्रोफेटिक प्रिपरेशन टाइम इन द ग्रेव, तो जब आप मरण के क्षेत्र से गुजर रहे हैं, है ना, और एक बाट जोने का समय आएगा, जो आपको लगेगा आप जैसे कब्र में ही है, कुछ नहीं हिल रहा है, सब कुछ वैसे ही है ना, कुछ नहीं हो रहा है। और तो ये इसमें चिंतित न होना, भविष्यद्वक्ताओं के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको पता नहीं। जब सब कुछ शांतता है, जब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पुनरुत्थान के लिए बाट जो वो आएगा, और जब वो आएगा नया सामर्थ्य लेके आएगा, सब उथल पुथल होने के बाद शांति आएगी, नया अधिकार लेकर आएगा, और अचानक आपकी सेवकाई सामर्थ्य और अधिकार से चालू होगी। तो पहले भविष्यद्वक्ता के लिए प्रभु तैयारी में संघर्ष लेकर आएगा, विरोध में रहेंगे लोग, और आप कब्र में गए हैं, ऐसे आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हिल रहा है। तब आप धीरज रखिए, हमें धीरज रखना है। उस वक्त अकस्मात पुनरुत्थान, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन गायब हो गया कब्र में से, आपके जीवन में भी एक नया सामर्थ्य आएगा, सेवकाई एकदम जोर से चालू होगी। अगर जो आपको लगता होगा मेरी सेवकाई कब्र डब पड़ी है ना, और कब्र में है, कुछ नहीं हिल रहा है, तो प्रभु कुछ करने वाला है और कुछ जोर से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि सूची पत्र, ईटिंग द स्क्रोल। तो यीशु मसीह को भी क्रूस के जरिए जाना पड़ा, तब उसको ऊपर लिया गया, ताकि बड़ी बड़ी चीज़ें वो परमेश्वर के लिए कर पाए। इसलिए प्रभु एक भविष्यद्वक्ता भी क्रूस की ओर से लेके जाता है,
है ना, और विरोध में लोग रहेंगे, सब कुछ विरोध में चलाएगा, ताकि अंत में आपको सामर्थ्यपूर्वक बना अधिकार से आप एक भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में चल पाएंगे। और एजेकियल एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने एक सूची पत्र खाने के लिए प्रभु ने कहा उसको, है ना। ये सूची पत्र क्या था, और परमेश्वर ने एजेकियल को ये सूची पत्र खाने के लिए क्यों दिया, और वो मीठा क्यों था, है ना। ये जो सूची पत्र स्क्रोल भविष्य सूचक वचन थे, है ना, वहाँ से प्रभु उनको देने वाला था, और ये वचन जो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार थे। एजेकियल 3:1-4 परमेश्वर ने एजेकियल को वो सूची पत्र खाने के लिए गया। ये एक चित्र है कि किस तरह स्वर्गीय पिता हमें पवित्र वचन ऊपर से देता है लोगों के लिए, है ना। और परमेश्वर एक सूची पत्र के द्वारा शारीरिक रूप से ये दर्शाता है कि मेरा वचन मीठा है ना। परमेश्वर एजेकियल को आगे का दूसरा कार्य देगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो सूची पत्र था खाया, आज्ञाकारी बना, और जब वो सूची पत्र खा रहा उस वक्त वो थोड़ा छोटा था, लेकिन प्रभु जब हम छोटा काम करते हैं प्रभु और बड़े काम आगे देता है ना। पहले वो एकदम कड़क शब्द इस्तेमाल करना था अनुशासन के, इज़राइल के लोगों के लिए एजेकियल को चुना गया परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण, लेकिन आगे उसकी सेवकाई में उसको एजेकियल को उनका सर भी मुंडाना पड़ा, दाढ़ी भी मुंडानी पड़ी, और आगे और भी एक अकेलापन में उसको रहना पड़ा, एक भविष्य सूचक चिन्ह के रूप में, है ना, जो न्याय आने वाला इजरायलियों पर, उसके लिए प्रभु ने एजेकियल को चुना। तो पहले क्या किया, प्रभु ने एजेकियल को छोटी सूची पत्र खाने को दिया। तो हमें अभी प्रभु पहले छोटे छोटे कार्यों के द्वारा इस्तेमाल करेगा, फिर बड़े कार्य करने को देगा। छोटा कार्य क्या था, सूची पत्र खाने को दिया, पहले मीठा लगा, अंदर से कड़वा होने लगा, यानी जो कड़वे वचन भी प्रभु देगा किसी को बोलने के लिए, उसमें भी एक मिठास होगी, क्योंकि वो प्रभु का वचन है ना। एजेकियल के साथ ऐसे ही हुआ, है ना। पहले उन एजेकियल को जब खाने को दिया, है ना, प्रभु ने कहा वो मीठी थी, है ना। परमेश्वर ने एजेकियल को तैयारी की अलग अलग स्तर में, अलग अलग है ना, कठिन कार्यों में से छोटे छोटे करके ऊपर लेके गया, और छोटे छोटे कार्य देके सूची पत्र के द्वारा उसको चेतावनी दी कि आगे आगे मैं दूसरे कार्य दूंगा। और सूची पत्र उसने खाया और लोगों के सामने बोला, यानी प्रभु के आज्ञा का पालन किया। जब हम छोटे छोटे चीज़ों में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु फिर बड़ी चीज़ों में लेके चलता है। और सबसे बड़ा पाठ जो प्रभु ने इसमें सिखाया है एजेकियल के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए, कि वो सूची पत्र स्क्रोल, ईटिंग द स्क्रोल, और उसके पेट को भरना, है ना। ये जरूरी नहीं हमें भविष्य सूचक वचन बोलने के लिए प्रभु बुलाता है, या कुछ कार्य करने के लिए, या दोनों करने के लिए लोगों के सामने। परमेश्वर के वचन हमारे एक भविष्यद्वक्ता के जीवन में मुख्य स्थान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन भविष्य सूचक वचन आत्मिक भोजन है जीवन के लिए। एक भविष्यद्वक्ता के लिए, एक भविष्यद्वक्ता के लिए ध्यान रखिए, परमेश्वर का भविष्य सूचक वचन, सूची पत्र जो बोलना है धरती पर निर्माण करने के लिए, वो महत्वपूर्ण है। वो उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह वो भोजन खाते हैं रोज के शरीर के लिए। तो एक भविष्यद्वक्ता के लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, प्रॉफिटिक फूड। इसलिए परमेश्वर ने एजेकियल को पहले बताया सूची पत्र के द्वारा कि इसको खा। वचन को जब हम खाते हैं, अब कितना भी कड़वाहट हो, जब मीठा लेता है, परमेश्वर का वचन हर वक्त मीठा रहता है। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता जो है, एक नम्रता के संतुलन में रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी, घमंड में नहीं रहना चाहिए, अकड़पन में नहीं रहना चाहिए, है ना। और उसी वक्त एक भविष्यद्वक्ता अपने आप पर दया भी नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अधिकार के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन घमंडी भी नहीं और अकड़पन भी नहीं। जिस तरह यीशु मसीह धरती पर चला, हमें आत्मविश्वास के साथ चलना है ना। ये जो हम परमेश्वर में कौन है, और वो अधिकार जब हम जानते हैं तो हम आत्मविश्वास में, है ना, और तभी हमारे शरीर से हम काम नहीं करेंगे, हमारी काबिलियत से नहीं करेंगे। जब हम परमेश्वर को अपना मुख्य स्थान बनाएंगे, है ना, उसका आत्मविश्वास रहेंगे। तो ये जो सूची पत्र एजेकियल ने पचाया, अपने पेट में खाया, है ना, ये एक चित्र है
कि कैसे हमें चलना है और बोलना है प्रभु के वचन के अनुसार, है ना। हमें हमें बढ़ा चढ़ा के शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो पत्र सूची पत्र प्रभु ने दिया है उसी को दोहराना है। बढ़ा चढ़ा कर या कम कर कर नहीं बोलना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले भविष्यद्वक्ता कहलाए जाएंगे। हम वही भविष्यद्वक्ता कहलाना चाहिए लोग कि हाँ, ये वचन के अनुसार चलने वाला भविष्यद्वक्ता है। अगला सिद्धांत है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता था कि क्यों ये सूची पत्र स्क्रोल जो था स्वीट था, मीठा था, परमेश्वर, है ना। और ये क्या लिखा है, जब एजेकियल ने जब बात किया कि ऐसे उल्टा सुल्टा लगा कि ये कड़वाहट है, अंदर कड़वाहट लगा, बाहर से मीठा है। इसका मतलब क्या है? अब ये जब सूची पत्र चखने लगा वो क्यों कड़वाहट नहीं थी, जब मीठा लगा, लेकिन जब अंदर गया तो कड़वाहट लगा, है ना। और ये सूची पत्र यानी परमेश्वर का वचन है, स्क्रोल। और परमेश्वर का वचन हर वक्त मधु जैसा मीठा रहता है, भजन संहिता 34:8। तो इसलिए एक कड़क भविष्यद्वक्ता का वचन भी मीठा बनेगा जब परमेश्वर का सत्य है उसमें। इसलिए वहाँ दिया है वो अंदर कड़वाहट लगा बाद में, यानी हमें भले ही लोगों को कड़वे शब्द बताने पड़ेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे लोगों को सुधारने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन वो सत्य है, इसके लिए वो भी मीठा है। तो एकदम कठिन वचन भी मीठा लगेगा, क्योंकि वो सुधार का वचन सत्य वचन है। इसलिए कहता है कि जो सूची पत्र स्क्रोल जो है भविष्य सूचक वचन के उतना कड़वाहट नहीं थी, है ना। वो आगे जो एजेकियल शब्द देने वाला था, आगे जो शब्द देने वाला था राजाओं के लिए बहुत कड़वे शब्द थे, इसलिए वो भी मीठे दिए गए हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन चलता है वो मीठा रहता है, क्योंकि परमेश्वर के सत्य है उसमें, है ना। तो ये यहाँ इसलिए प्रभु ने हमें एजेकियल के वो सूची पत्र स्क्रोल जो खाने को दिया वो एक उदाहरण के रूप में दिया, हमें बताने के लिए कि कठिन से कठिन चीज़ों में भी सुधार के लिए जब वचन देता हूँ मैं, वो भी मीठा ही रहेगा। अंदर भले ही हमें कड़वाहट से कुछ बोलना है किसी को चेतावनी देने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन मधु जैसा मीठा है। और वो जब हम सुधार के लिए भी बताएंगे वो परमेश्वर की सच्चाई है, इसलिए वो मीठी लगेगी, है ना। इसलिए हार्श प्रोफेटिक वर्ड मीठी रहेगी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 कहता है वो मधु जैसा मीठा है। और क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को कोई चीज़ें ऐसी करने के लिए बोलता है जो कुछ समझ में नहीं आता है ना, लॉजिक नहीं है ना। अगर जो आपको बताया गया है कोई वचन पढ़े और आप उसको खाओ बाद में, है ना, बिना बोले क्यों, तो आप सुनेंगे कि प्रभु ने आपको बोला कुछ वचन लिख उसको खाओ, तो अजब लगता है सुनने के लिए। तो जब प्रभु कुछ बोलता है हमें आंख बंद करके सुनना है और करना है। इसीलिए प्रभु हमारी तैयारी में, एक भविष्यद्वक्ता की तैयारी में, उसको सभी क्षेत्रों में ज़ीरो बनाता है। भावनाओं के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में, खुद की सोच में और खुद के मशहूरता में ज़ीरो जब तक नहीं बनता तब हीरो बनता है भविष्यद्वक्ता, और तभी उसे इस्तेमाल करता है। एजेकियल को इसलिए पहले सूची पत्र दिया खाने के लिए, ताकि वो छोटे चीज़ में जब नम्र बना, फिर उसको आगे बड़े बड़े काम दिए राजाओं के पास जाने के लिए, सर मुंडाने के लिए। तो एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, फिर प्रभु हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की हिम्मत देगा, अधिकार देगा, है ना। और एक भविष्यद्वक्ता लिखता है कि परमेश्वर मुझे इस तरह सहायता करता है भविष्य सूचक वचन देने के लिए, दर्शनों और सपनों के द्वारा। कभी कभी जब वो सपनों से उठता है और वो इतनी सारी भावनाएं इतनी तेज रहती है, उसको भावनाओं में रहता है ना, तो उसे महसूस होता है कि जैसे वो उस स्थिति में ही बैठा है। ये भविष्यद्वक्ता लिखता है ना। और परमेश्वर की ओर से बराबर साफ नजर आता है प्रभु क्या बोलना चाहता है उस सपने में या दर्शन में, है ना। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे ऐसे ऐसे वचन देता है, और इसलिए वो परमेश्वर के वचन या दृष्ट के हैं, वो तुलना करने के लिए, अंतर जानने के लिए प्रभु क्या करता है कि उस भविष्यद्वक्ता को
सपनों के नीचे एक वचन देता है, दर्शन के नीचे एक वचन देता है, ताकि वो भविष्यद्वक्ता जान पाए कि हाँ ये वचन के अनुसार ये सपना है ना। ऐसे हमें भी मांगना चाहिए कि प्रभु, अगर जो हम जाग उठते हैं सपन के द्वारा, और तुरंत लिखना चाहिए, प्रभु उस सपनों के नीचे तुमने क्या दर्शन, सपनों के नीचे आपने क्या वचन दिया था। तो ये भविष्यद्वक्ता लिखता है, वो हर वक्त सपने और दर्शन देखता था और उसकी भावना ऐसे उठती थी मानो कि वो उस जगह पर है ना। और एक अच्छी बात है कि परमेश्वर से मांगता था वो कि प्रभु मुझे सपना आए या दर्शन आए, मुझे उसका सही आपसे आया है क्या, दुष्ट आत्मा से भी आ सकता है, मुझे नीचे एक वचन दो, हर एक सपना या दर्शन के नीचे वचन दो। ये भी हमारी भी मांग होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी दुष्ट भी कार्य करता है। जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो दुष्ट भी सपने में आ सकता है, दुष्ट भी कार्य करता है। कहते हैं कि एवरी लेवल न्यू डेविल, यानी हर एक स्तर पर नया दुष्ट आत्मा आक्रमण करने की कोशिश करेगा जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं। इसीलिए जितना हम प्रभु में समय ज़्यादा देते हैं उतना हम तेज़ी में आत्मिक रूप से भी बढ़ते हैं। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। हमारा ध्यान जब प्रभु पर रहता है तो कोई स्वर्गदूत रहते हैं, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर वो कहता है, प्रभु मुझे वचन भी दो ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि इस सपना का अर्थ सही क्या है ना। नहीं तो हमें लिखना पड़ता है कि प्रभु इसका अर्थ मुझे अभी तक नहीं मिला हमें। तो ये भविष्यद्वक्ता लिखता है कि उसको हर वक्त जब एक दर्शन आता था, वचन आता था, तो प्रभु उसे नीचे एक, जैसे पिक्चर में सबटाइटल देते हैं इंग्लिश पिक्चर का हिंदी में, वैसे एक वचन नीचे आता था कि इसका मतलब क्या है। तो ये अच्छा उदाहरण है कि हमें भी मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें भी इस तरह के सपने दर्शन दे जिसके नीचे तो वचन भी दे प्रभु, जिसके नीचे कोई ऐसा शब्द दे तो हम ढूंढ सके और जाने कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा नींव है भविष्यद्वक्ता के लिए, और परमेश्वर का वचन के अनुसार ही हम एक भविष्यवाणी को सही या गलत निर्माण कर सकते हैं। भले ही सारी भविष्यवाणियाँ वचन में नहीं है, भविष्यवाणियाँ या दर्शन जो आते हैं, लेकिन 80% जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसका बेस यानी नींव वचन होना चाहिए कि वचन के अनुसार है क्या भविष्यवाणी, है ना, जो बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए और कलीसिया की सांत्वना के लिए। और जैसे मैंने बताया, हर एक भविष्यवाणी उन्नति के लिए, सांत्वना के लिए, बढ़ोतरी के लिए अगर जो नहीं है तो हमें क्वेश्चन मार्क सोचना है कि ये कौन से क्षेत्र से आती है। दृष्टि से क्षेत्र आ सकती है या उस भविष्यद्वक्ता के मन से आ सकती है। क्योंकि पौलुस कहता है कोरिन्थियों में, हर एक भविष्यवाणी सुधार, उन्नति, उपदेश के लिए दी जाती है। तो पहले बहुत से लोग सोचते हैं कभी कभी कि भविष्यवाणी यानी खड़क रूप से न्याय करने वाली भविष्यवाणी, जांचने के लिए, वो नहीं है। पर जांचने के लिए भी शब्द देंगे, जैसे एजेकियल जब सूची पत्र दिया, वो कड़क शब्द भी वचन के द्वारा मीठा लगेगा क्योंकि वो सुधार के लिए दिया जाता है। तो हर एक भविष्यवाणी व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए दी जाती है, नीचे गिराने के लिए नहीं। अगर जो जांचने के लिए भी वचन रहेगा तो ऐसा वचन देंगे कि प्रभु उसको पश्चाताप का वचन देके उस व्यक्ति को ऊपर लाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि हर एक भविष्यवाणी या भविष्यद्वक्ता का वचन सुधार के लिए होना चाहिए, सांत्वना के लिए होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। अगर जो आपको वचन दिया है उसमें डर पैदा हो गया है या कुछ गलत दबाव आ रहा है तो ये प्रभु से नहीं है। ये बहुत से लोग सिखाते नहीं हैं क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बहुत सी कलीसियाएं कम सिखाते हैं। आज के दिन में ये सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता पर ही कलीसियाएं चलेगी, क्योंकि ये लोग अगुवाई कर सकते हैं कि आपका बुलावा सही है या आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हम जान पाएंगे कि हमारे कलीसिया को प्रभु ने क्या करने के लिए बुलाया है, किस क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, सही रूप से बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये भविष्यद्वक्ता का जो अच्छा स्टाइल था, प्रभु उसे धर्म सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा नीचे टाइटल आता था वचन के द्वारा कि ये सपना, इसका कनेक्शन है।
तो ये अच्छा पड़ता है हमें बताने के लिए लोगों को भी कि ये सही था या गलत था, ये वचन प्रभु से आया, ऐसे हमें पता चलता है। और कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे वचन देता है अनुभव के साथ रहने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है भविष्यद्वक्ता के लिए कि परमेश्वर देखता है उस स्थिति को, उस अनुसार हमें बताता है, तो हम उसके प्रतिनिधि हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे हृदय भी दया के और करुणा के हो, यीशु मसीह की तरह, जिसके लिए हम सेवकाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ये भविष्यद्वक्ता का कार्य जो है बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम सेवकाई कर रहे हैं और जिसके लिए हमें मध्यस्थी भी करना है। एक भविष्यद्वक्ता मध्यस्थी भी करता है लोगों के लिए, तो हमें हमारे अंदर एक भविष्यद्वक्ता का के हृदय करुणा के हृदय होने चाहिए, बचाने के लिए, सुधार के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं। जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ कि हमें एक भविष्यद्वक्ता को उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर का सोना जो है बाहर निकालना है। सबके अंदर एक सोना छुपा हुआ है। कौन सा सोना? आत्मिक सोना, संसार की चीज़ों की वजह से अंदर दबे हुए हैं। तो प्रभु भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करता है सुधार के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ताकि वो विश्वासी हो या सभा में जो भी हो, उसके अंदर की जो आत्माएं वरदान प्रभु ने दिया है वो बाहर लाकर संसार के लिए इस्तेमाल करे और संसार की बातों, शरीर की बातों को बाहर फेंक दे। तो ये भविष्यद्वक्ता वही करता है सारांश में, कि एक संसार में उलझा हुआ व्यक्ति को अपने बुलावे की याद दिलाता है कि तुम्हारा बुलावा इस तरह है, आपने इसको दबाया है, आप एक कचरे को बाहर निकालो, और सोना को बाहर निकालता है। और भविष्यद्वक्ता सांत्वना, उन्नति और बढ़ोतरी देता है उस व्यक्ति को, ताकि वो व्यक्ति जाने कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। अब मैं जान गया हूँ कि सही मेरे अंदर जो वरदान है मैंने इस्तेमाल नहीं किए, जिसके लिए प्रभु ने मुझे इस संसार में बुलाया है ना। तो इसीलिए जब हम भविष्य सूचक किसी के सामने आते हैं, हमें भावुक होना चाहिए कि और असरदार बर्तन होने की तरह होना चाहिए कि सामने वाले की समस्या क्या है, हमें जानना चाहिए, है ना। और कभी कभी कोई कोई ऐसे कार्य हमें करने पड़ते हैं जो आसान नहीं होंगे, लेकिन प्रभु कहता है उसकी शुद्धता से और वचन के अनुसार परमेश्वर का हृदय लेके हम सेवकाई करें। जिस तरह यीशु मसीह एक उदाहरण है, व्याभिचार की स्त्री को किस तरह उन्होंने समझाया कि फिर पाप न करना, उसी तरह एक भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य है कि उस अंदर के व्यक्ति को अंदर से बुलावे को बाहर निकाले, सोना और गलत चीज़ों को बाहर निकाल के सही चीज़ों का वो जीवन में इस्तेमाल करें। और तब हम जानेंगे कि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, है ना, और उसकी इच्छा चल रहे हैं, और दूसरों के लिए हम उनके मकसदों को बता सकते हैं। तो एक हम अंत में ये कह सकते हैं कि हमें प्रभु एक शुद्धता का हृदय दो, ताकि जो भी हम बताएंगे हम उसकी स्थिति को देख के उसे और भी नीचा नहीं करेंगे, और सामने वाले सेवकाई करते समय हम उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि प्रभु तू आपके लिए इसके लिए बुलाया इस जीवन में, ताकि आप इस छुपे हुए सोने को बाहर निकालें। कौन सा छिपा हुआ सोना? प्रभु ने आपको एक मकसद दिया है जीवन में, वो जीवन पूरा करने के लिए आपको बुलाया है। तो एक भविष्यद्वक्ता का काम वो है कि दूसरों को प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, बढ़ोतरी देना। 1 कुरिन्थियों 14 पौलुस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। क्यों जोर देता है? ताकि भविष्यवाणी करने से लोग जानते हैं कि कहाँ पर वो गलत है और वो सुधारेंगे, और उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा के वरदान छुपे हैं, जो सबको प्रभु ने दिए हैं, वो बाहर निकाल कर इस्तेमाल करें। तो एक भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य वो है। तो इसीलिए हमें अनुभव के साथ एक भविष्यद्वक्ता का जब पाठ सीख रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर करुणा और दया के हृदय होने चाहिए, किसी को ऊपर लाने के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं। और हमें दफ्तर अगर जो भविष्यद्वक्ता का चाहिए, तो हर एक स्थिति को परखने की ज़रूरत है और उन व्यक्ति को ऊपर लाना है, कलीसिया को ऊपर लाना है, नीचे नहीं गिराना है, ताकि जिस मकसद के लिए प्रभु ने उन लोगों को बुलाया है वो उस मकसद को जाने, और हम भी खुश होए कि प्रभु जिस तरह हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम सही तरह से लोगों को बता पा रहे हैं भविष्यद्वक्ता होने के नारे
कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। इसीलिए हम जब हमारा हृदय और करुणा और दया से किसी की सेवकाई करेंगे, भविष्यद्वक्ता, तो हमें लोग जानेंगे कि ये भविष्यद्वक्ता यीशु की तरह है। वो बढ़ाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उन्नति करने के लिए बात करता है, वो किसी को न्याय करने के लिए नहीं। और अगर जो न्याय भी करेगा तो वो वचन के अनुसार करेगा, ताकि वो व्यक्ति मन फिराए और फिर से उन्नति पाए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें एक मिसाल बनाया प्रभु यीशु को बता के, पिता परमेश्वर, कि किस तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए। कि एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते हमारे जीवनों में सताव आएगा, विरोध में लोग आएंगे, तब हम जानेंगे प्रभु कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आपके वचन के अनुसार सभी बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं को आपने सताव दिया, विरोध में आया, ताकि वो लोग परिपक्व बने। और प्रभु, और उन्हीं को तूने भविष्यद्वक्ता के तैयारी में आप लेकर आए प्रभु, प्रिपरेशन में, ताकि हम उस भविष्यद्वक्ता के दफ्तर तक पहुंचने से पहले बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि हम भविष्यद्वक्ता के दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं। और हमें हमारे हृदयों को धीरज रखना है, हमारे मनों को धीरज रखना है, और ताकि हम आगे बढ़ के दूसरों को बढ़ोतरी दे, सांत्वना दे, उन्नति दे, और एक भविष्यद्वक्ता का जो कर्तव्य है वही हम निभाए, ताकि दूसरे लोग भी खुश हो जाए जब हम उनसे बातें करते हैं और उनको लगे कि प्रभु बातें कर रहा है और पिता परमेश्वर का हृदय बातें कर रहा है। ऐसा लोगों को लगे, ऐसा वरदान हमें दे प्रभु, ताकि जब हम कुछ सुधार कर रहे हैं या कड़क शब्द भी बोलते हैं तो आपका वचन उनके अंदर मीठा बन के जाए और वो अपना जीवन बदले। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे अगली बार पाठशाला नंबर 70 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, आपके घरों में शांति रखे और परमेश्वर की आत्मा और अनुग्रह आपके अंदर बनी रहे, आमीन।